तेलंगाना के सूर्यापेट टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सूर्यापेट जिले मुस्तकिल में हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के गुंटूर से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस के ड्राइवर ने जिले मुस्तकिल में वाक़े एसवी इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब स्पीड ब्रेकर पर अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में इस बस को पीछे से आने वाली एक और बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक बस का क्लीनर हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त साई के तौर पर की गई है। इसी तरह एक मुसाफिर की हादसे के साथ ही दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में 5 मुसाफिरीन भी जख्मी हुए। मकामी अफराद की इतला पर सूर्यापेट टाउन पुलिस वहां पहुंच गई और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगरचे तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल पर है, लेकिन कई मकामात पर कोहर छाई हुई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर नागरत्ना ने कहा है कि कोहर का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहेगा। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि शुमाल मशरिक़ी और मशरिक़ी अजला में शदीद कोहर छाई रहेगी। नागरत्ना ने कोहर के सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। कोहर की वजह से सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। पैदाइश के बाद नवजायदा की सांस की दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन एम्बुलेंस के स्टाफ ने जुर्रतमंदी और महारत से उसकी जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले नवजायदा को सांस लेने में शदीद मुश्किल पेश आई। उसके बाद उसे शहर हैदराबाद के मारूफ बच्चों के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में उसका दिल अचानक रुक गया। ऐसी हालत में एम्बुलेंस के तरबियत याफ्ता स्टाफ नवीन और राजू ने फौरी तौर पर CPR शुरू किया। उनकी पेशावराना महारत और फौरी इक़दाम की बदौलत नवजायदा की दिल की धड़कन दोबारा बहाल हो गई, जिससे उसकी जिंदगी बच गई। महकमे इंटेलिजेंस ने 26 जनवरी के हवाले से बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे इंटेलिजेंस के मुताबिक 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली का माहौल खराब करने की साजिश रची जा सकती है। हुजूम को बड़ी गाड़ियों से कुचलकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अलर्ट के मुताबिक इस बार दहशतगर्द या समाज दुश्मन अनासिर 26 जनवरी के पेश नजर गाड़ियों पर हमला कर सकते हैं। हाल ही में जर्मनी में ऐसा हमला हुआ है जिसमें 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और कुछ लोग दम तोड़ गए। यही नहीं, गुज़िश्ता माह के दौरान कई ममालिक में गाड़ियों की रैमिंग के जरिए भारी गाड़ियों के जरिए हुजूम पर खुदकश हमले किए गए। गाड़ियों के इस हमले के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिटों को सख्त हिदायत दी गई है। खास तौर पर जहां सड़कों पर बहुत ज्यादा हुजूम हो, जहां गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा हो और बड़ी गाड़ियों की नकलो हरकत हो, उनकी सरगर्मियों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। गाड़ियों से टकराने के हमले में एक शख्स जानबूझकर गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए लोगों के हुजूम को जख्मी या मारने की कोशिश करता है। इस तरह के हमले आमतौर पर पुरहुजूम इलाकों में किए जाते हैं, जैसे कि पैदल चलने वाले इलाकों, बाजारों या अवामी तकरीबात। इस तरह के हमले दहशतगर्द तंजीमों, अकेला फर्द, ज़हनी तौर पर बीमार फर्द, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस फर्द या खुद बुनियाद परस्त कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के एक अहलकार ने हाल ही में कहा था कि यौम जमहूरिया और आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कौमी दारुल हुकूमत में नीम फौजी दस्तों की 60 से ज्यादा कंपनियां और 10,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात किए जाएंगे। अहलकार ने कहा कि साइबर माहिर अफसरान की तैनाती के अलावा ड्रोन और CCTV के जरिए दिल्ली की निगरानी की जाएगी और मसरूफ इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाएगी। तेलंगाना के जिले मेदक में एक चौंका देने वाले वाक़े में एक शख्स ने अपने भाई को शॉक सर्किट के जरिए हलाक कर दिया। ये वाक़या हफ्ते की अवलिन सातों में जिले के नानो तांडा में उस वक्त पेश आया जब ये उसका भाई सो रहा था। तफसीलात के मुताबिक दोनों भाई गोपाल और शंकर जुमा की रात एक ही कमरे में सोए हुए थे। ताहम सुबह शंकर की चीख की आवाज़ सुनकर उसके दीगर अरकान खानदान कमरे में पहुंचे और गोपाल को घर से बाहर भागते हुए देखा। उन्होंने शंकर को मुर्दा पाया, जिसका पैर बिजली के तार से जुड़ा हुआ था।
शिकायत के बाद पुलिस गांव पहुंची और जाए वारदात का मुआयना किया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टीवी अदाकार 23 साला अमान जायसवाल की मुंबई के मदाफाती इलाके अंधेरी जोगेश्वरी रोड पर एक सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई। हुक्काम ने हफ्ते को इस हादसे की इत्तला दी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अदाकार अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शूटिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे अदाकार मोटरसाइकिल से उछलकर गिर पड़े और उन्हें शदीद चोटें आई। टीवी सीरियल धरतीपुत्र नंदिनी में आकाश भारद्वाज के मरकजी किरदार के लिए जाने जाने वाले जायसवाल का मकामी अस्पताल में दाखिले से कबल इंतकाल हो गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर वायरल हुई, उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी वेब पर दोबारा मंजर आम पर आई। इसराइली हुक्काम ने गजा की पट्टी में 15 महीनों से ज़ायद तक जारी रहने वाली जंग के बाद हमास के साथ जंगबंदी के माहदे के निफाज के पहले तबादले के अमल के हिस्से के तौर पर 95 फ़लस्तीनी कैदियों के नाम शाये कर दिए। इन फ़लस्तीनी कैदियों को इतवार से रिहा कर दिया जाएगा। ये ऐलान इसराइल की मिनी गवर्नमेंट की जानिब से माहदे की मंजूरी के बाद सामने आया है, लेकिन ये फैसला अभी तक काबीना की मंजूरी का मुंतज़िर है। वाज़ेह है कि गजा में जंगबंदी का मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इस माहदे का निफाज कल इतवार से होगा। पहले मरहले 6 हफ्तों पर मुहित है। इस मरहले में इसराइली फौज बतदरीज गजा की पट्टी से इनखला करेगी। 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। इन 33 यरगमालियों में 50 साल से जायद उम्र की तमाम खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल होंगे। उनमें 2 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात पहले मरहले के 16वें रोज शुरू करना होगा। इस दूसरे मरहले में तमाम बाकी मानदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का कहा गया है। तीसरे मरहले में बाकी तमाम लाशों की वापसी और मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में गजा की तामीर नौ का आगाज करने का रखा गया है।